कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम खुश तो हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब पहले जैसे दिन नहीं रहे। अब सरकार बदल गए, सरकार की सोच बदल गई। अब हर कलाकारों को उनका हक मिल रहा है। जैसे तुम देखो, तुम्हारा भी तो नियुक्ति पत्र घर तक पहुँच गया। लेकिन ये सब देखने के लिए तुम्हारे देवता नहीं रहे। कितना मेहनत किया था इस कला को एक पहचान दिलाने के लिए। हाँ माँ, मुझे भी अपने देवता के सपनों को पूरा करना है। आज मैं नाटक से एमए की डिग्री हासिल कर अपना और अपने देवता के सपनों को पूरा करने जा रही हूँ। आज जब मैं नाटक करती हूँ, अभिनय करती हूँ और लोग तालियां बजाकर मेरा अभिवादन करते हैं, तो ऐसा लगता है मानो देवता का मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आ गया हो। वह मुझसे ही कह रहे हो, बेटा और आगे बढ़ो। जानती हो माँ, अब ये लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मुझे अतिथि के रूप में मंच पर बुलाकर मेरा सम्मान करते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे देवता ने कितना मेहनत किया था इस कला को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए।
फूसरी कहकर बुलाते हैं। फूसरी नहीं समझे? वो जो हमारे यहाँ जोकर का काम करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, उसे ही हमारे असम में फूसरी करने वाला कहते हैं। और मेरा प्यार से नाम रोशे फूसरी हो गया। फूसरी करने में मुझे बेहद मजा आता है। रात रात भर भावना में फूसरी करने का मजा ही कुछ और है। एक बार अगर मेरे नाम का पता चल जाए तो 5-5 कोस दूर से साइकिल चला करके लोग हमारा फूसरी देखने के लिए आते हैं। मेरी गर्दनें तन जाती है और सीना चौड़ा हो जाता है, खास करके तब जब मुझे आते जाते हुए लोग देख करके आपस में ये कहते हैं कि वो देख, वो रोखे फूसरी चला जा रहा है। थोड़ा बुढ़ा हो गया हूँ, इस वजह से थकान जरूर महसूस होती है, लेकिन भावना करने का अपना मजा ही कुछ और उसमें फूसरी करना बेहद मजा आता है मुझे। दिल बार बार बोलता है, कानों को तो जैसे तालियां सुनने की आदत है पड़ती। ये लो बैठ गए सुबह सब नहीं काम था। अरे दूसरा और कोई काम है कि नहीं? अरे क्यों हम सबकी जिंदगी तुम मुश्किल कर? देखो ये सब देख देख कर मेरा दिमाग खराब होते रहे। घर खाली फुसरी। अरे घर में चावल दाल है कि नहीं, इसकी कोई चिंता है कि नहीं? अरे घर में 2 दिनों से गाय घर नहीं लगी, इसकी कोई चिंता है कि नहीं आपको? बच्चों की किताब के बारे में तुम्हें कितनी बार कहनी पड़ी? अरे बच्चे 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहे हैं और इन्हें देखो, इन्हें तो फुसरी करना है। अरे भाग्यवान, थोड़ी देर के लिए ही सही ये अपना FM रेडियो बंद भी तो किया करो। भगवान, कैसी औरत मेरे गले बांधती है, अपने पति को तो कीड़ा मकोड़ा भी नहीं समझती। देख ज्योति, तुम्हारी एक टपर टपर सुन करके ना मुझे बेहद गुस्सा आता है, लेकिन तुम मेरी वाईफाई मतलब पत्नी हो ना, इस वजह से मैं सारा गुस्सा पी जाता हूँ। ना 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 ना, मत रो वो अपना गुस्सा, खोल दो अपने गुस्से का पिटारा। अरे मैं भी तो देखो इस से फुसरी में कितनी ताकत है। मार डालो मुझे, मार डालो मेरे बच्चे को, डुबा दो ब्रह्मपुत्र में, तुम आजाद हो जाओगे। नहीं 440 वोल्ट का करंट, अरे मैं तो मर गया। ए ज्योति सुनना, देखना, तूने मुझ पर पता नहीं कौन सा जादू टोना कर दिया। तुम्हारे अलावा तो मुझे कोई और दिखती भी नहीं है। हो गया, रहने दो तुम्हारा ये मस्करा। तुम्हारी मीठी मीठी बातों से ना मैं पिघलने वाली नहीं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर फिसल गई। अब सड़ रही हूँ यहाँ पड़े पड़े। ए नहीं रे, अब तो लोग तुम्हें रोखे फुसरी की धर्मपत्नी कहकर बुलाते हैं कि नहीं? हाँ, ए ज्योति सुनो ना, ये ना मेरा कुर्ता थोड़ा फट गया है, सिल देना। अरे पता नहीं किधर से फुसरी करने का बुलावा आ जाए तो तुम्हारे इस रोखे फुसरी को फुसरी करने तो जाना ही पड़ेगा ना। आहा, जैसे मुझे और कोई काम ही नहीं, अपने फटे हुए कपड़े सिलने की फुर्सत नहीं, तुम्हारा फुसरी वाला कपड़ा जी तो करता है कि फुसरी वाले कपड़े में आ गए। सब बर्बाद कर दिया, दिन भर खाली फुसरी। यात्री कृपया ध्यान दें, लखीमपुर असम से क्षेत्र बेगूसराय पहुंचने वाली दुष्कर्ण एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि कृपया अपनी सीट बेल्ट का प्रयोग कर लें, वरना बीमे के पैसे नहीं मिलेंगे। सीट बेल्ट दिलो जानी कहे तो अपनी जान दई दे। आहे हमार प्राण प्रिय, तुम्हें हमार आन बान शान। आहे आहे तानी प्रेम दे हो, प्रेम दे हो, प्रेम दे हो, हमार झोली भर दे हो। क्या दूसरी औरतें भी हंसती हैं तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखकर? हाँ हाँ हंसती है, नहीं हंसती नहीं है, हंसती नहीं हंसती, लेकिन तुमने हंस दिया ना। अच्छा
लाओ तुम्हारा कुत्ता, सिर देखती हूँ। तुम ही हो मेरे। अरे हाय, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। आप लोगों के घर में नहीं है ना? हमारा फूसरी देखने के बाद ना हम दोनों का लव हो गया था। तो इसकी छोटी सी उम्र थी, फिर लव कहीं कोई उम्र देखता है, मैंने भी हाँ कह दिया और फिर घर वालों को पता चल जाता तो असल में तो बहुत बड़े कानून होते हैं भैया। इस वजह से मैं भाग करके ना बिहार आ गया, यहाँ पे छुप छुप के रह रहा हूँ। बताना नहीं किसी को, लेकिन थोड़ा बहुत डांटती है, गुस्सा करती है, लेकिन प्यार भी तो करती है क्या ऐसी घरवाली आप लोगों को? ये देखो यही चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ की गोलियां। अरे वाह, हमारी बिटिया पढ़ रही है। हाँ। अरे वाह, अच्छा इधर आज तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ, ये किताब थोड़ा सा इधर रखिए और ये आईना पकड़ ले। हाँ, वो क्या है ना कि मुझे दूसरी जगह जाना है ना, तो जरा सा अभ्यास कर लेता हूँ। हाँ बर्बाद हो गई, अब मेरी बेटी को भी बर्बाद करना चाहते हो। जा दिन भर खाली यहाँ से वहाँ। क्या हमेशा पढ़ाई पढ़ाई? सुन लो और जाकर पढ़। बच्ची है ना, वो करता है जी, तो करता है कि इस आईने के टुकड़े टुकड़े कर दो। अरे इसी आईने ने ही सब बर्बाद करके रखा। शादी होने के बाद आईने देखने की फुर्सत नहीं मिली और ये आईने में घुसते ही जा रहे। अरे ज्योति, इसी ने तो तुम्हारे रोखे फूसरी को इतनी बड़ी पहचान दिलाई। अरे दुनिया में क्या चल रहा है इसकी कोई खोज खबर है कि नहीं तुम्हें? अरे क्या चल रहा है, फूसरी करने का बुलावा आएगा तो मुझे ही बुलाएंगे लोग। अरे कभी कभी अखबार देख लिया करो। लो अखबार की बात करती है, भला आजकल कोई अखबार देखता है क्या? आजकल तो बड़े से मोबाइल पे टिकटॉक। ये बात अलग है कि हम लोगों के पास बड़ा मोबाइल नहीं है, लेकिन सरकार ने बहुत जल्द ही बड़े मोबाइल देने की घोषणा की है हर एक व्यक्ति को। सुन लो, आज के अखबार में ये खबर आया कि सरकार कलाकारों को अनुदान दे रही है। जाओ एमएलए से, कुछ तो काम हो जाएगा। अब तो प्रमाण पत्र बना, ये हो सकेगा कि नहीं? अरे नहीं ज्योति, ये हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। अरे पिछली दफा भी तो भरा था, खाम 5,000 रुपये सूद पे लेने पड़े, ये सूद भी नहीं जमा कर पाता। ये हम लोगों को नहीं मिलने वाला, ये तो उन लोगों को मिलेगा जो सरकार के आगे पीछे लगे रहते हैं, हमें नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय है? महीने में जो 2-3 दिन जो मजदूरी करते हो उससे घर नहीं चलता, और मजदूरी के बहाने जो फुसूरी के लिए झट से चले जाते हो उससे भी घर नहीं चलता। देखो, तुम्हें ये काम किसी भी हाल में करना ही होगा। मैं कह देती हूँ कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं करूंगा। एक बार फिर
रोखा फूसरी सरकार से अपनी गुहार लगाएगा। रामायण महाभारत की कहानी होती है ना, इसमें जो कॉमेडी करते हैं ना, वो करते हैं, वो कहीं नहीं राजनीति भी हो सकते हैं, शिल्प भी हो सकते हैं। जी अरे 2 साल तक हाँ करता हूँ जो 15 ईयर्स 15 साल वर्किंग काम में आए हुजूर, सरकार ने कलाकारों को अनुदान देने की घोषणा की है। अरे हमारा सरकार में कलाकार थोड़ी है, सभी लोगों को दे रहे हैं, देना है, हम करते तो है ना, तुम लोग जवान के रूप से भेजाओ और बस सेवा तो करना पड़ेगा ना। हुजूर, तो दरख्वास्त पे आपके दस्तखत की जरूरत है। अरे मित्रा, एक नहीं लाखों दस्तखत करूँगा। जो मेरा एक के साथ पढ़ाई किया था, मैं थोड़ा दस्तखत था, वो तो फुसरी करते हैं ना, 10 किलोमीटर पैदल मार मार के फुसरी देखने के लिए गया, एक नाम घर के दूसरा नाम घर। जी जी ठीक है तब जी बैठो बैठो। अरे यहाँ बैठो, बट मेरा मित्र है, बट सरकार ने तो ये जो अनुदान दे रहे हैं, ये जो नाटक करते हैं, मोबाइल क्षेत्र करते हैं, भाई बहन के साथ डांस करते गाते सत्या करते हैं, और ये सब लोगों के लिए दिया है। जी सर। तुम तो मित्र फुसरी करते हैं, यानी जलकार करते हैं। जलकार तो कलाकार नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते। तू मेरा पास है, मेरा मित्र है। जरूर सर। ये अनुदान के लिए नहीं है, हमारे अलग अलग बहुत सारा स्कीम होते हैं ना, MLA खान होते हैं, अलग अलग खान होते हैं, बोर्डर खान होते हैं ना, वहाँ से कुछ कर लूँगा। है तो टेंशन है, ये मामूली बात है। नहीं जब ये काम करो, कलाकार का ये अनुदान है ना, उसमें एक इज्जत रहते है। तुम काम करो विमान बाबू, जरूर सर। 8 बजे मेरा मीटिंग है, 8 बजे का बाद तुम कल्चरल मिनिस्टर का मुझे संपर्क करा। मैं गगन जी को बोलूँगा, क्योंकि मेरा मित्र किसी प्रकार से कर दूँगा। जी तो एक सर्टिफिकेट ना मैं देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, बात हो जाएगा। हाँ आजकल फुसरी करते हैं। हाँ करता हूँ, जमकर करता हूँ। अभी अरे करो ना, ये क्या हुआ ना, जब ये पॉलिटिक्स पे आ गया ना, दिल का ये दर्द है ना, उसमें जम गया। क्या ना, जाता हूँ कि कार्यक्रम में 10 मिनट काम कर भाग आता हूँ, जैसे फुसरी ये सब ना नित्यागम देखने के लिए फुर्सत नहीं मिलता है। ये बहुत खराब लाइन है, इसीलिए मैंने बंद है। तुम करो ना, आए थोड़ा करो। वो सब ठीक है हुजूर, लेकिन फुसरी यहाँ पर फुसरी ये मेरा घर यानी तुम्हारा घर, चलो ताकि घर है ये करो करो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हंसूगा ना, हम ऐसा ही कमाल कम से कम ध्यान दे दो। कोई काम करवाना है कि नहीं करवाना, मजा आएगा, सारा काम है कर रहा है। मेरा मित्र है, क्यों नहीं सर कर रहा है सर। रेडी रहो भी। आपकी खुशी के लिए यहाँ ही फुसरी कर। हाँ
मंत्री जी, हाँ। कल हम राज्य के हाल चाल जानने के लिए जनता के बीच जाएंगे। फिर कहता हूँ कल पहले सुबह दरबार में राजा के सामने मंत्री मंत्री सभी हुजूर काफिला चला। सबसे आगे आगे राजा साहब, उनके पीछे पीछे उनके मंत्री जी, और इन सबके पीछे पीछे उनके संतरी जी। अचानक से राजा साहब उठे और उन्होंने पूछा, मंत्री जी, हमारे राज्य में विकास कहाँ तक पहुँची है? विकास झट से मंत्री जी ने कहा, हुजूर, आगे आगे तो आप ही चल रहे हैं, तो आप ही जानेंगे ना हुजूर। ये जो मंदिर का दरवाजा था डर लगा, इतना तक खुल गया, काम तो और पूरी करो दरवाजा खट से खुल जाए। क्या ठीक है हुजूर, हम बिहार का एगो लोकगीत सुनाते हैं। सुनो, मेहमान बाबू, उनका बाबूजी अंग्रेज के टाइम में बिहार गया, क्योंकि वहाँ साईपट्टी एक्चुअली झूठ बोलकर ले गया था, सोना उगारा है नदी में सुवन सिंह उठाने के लिए, तो जाकर उन लोग साईपट्टी का गार्डन भी बंद करा, तब गया। लेकिन अपना कालसार है ना, वो कालसार कहाँ मिलेगा? करो करो, हमारा प्राण प्यारी करो, रुको 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 रो तो देखो विजयसिया दिखा देता करका मैंने भी किया था, लेकिन वो पढ़ रहा था ना, आज लंदिया नाच किया था। करो बताएगा, हमारे प्राण प्यारी पर्वतिया, तोहरा के हमनी के आशीर्वाद, हमारे प्राण प्यारी पर्वतिया, तोहरा के हमनी के आशीर्वाद। अब बात ये है कि हम यहाँ कुशल से पहुँच गए हैं और तुम भी वहाँ कुशल से हो गए कि आगे लिखते हैं कि हम यहाँ बेगूसराय दिनकर भवन पहुँच गए और यहाँ पहुँचते ही हड्डू भैया ने हमको दिनकर भवन में गार्ड का नौकरी रख दिया। हो गया है और हुजूर आगे ही लिखते हैं, ये बार जब बेगूसराय से घरे आवे के तो तोहरा खातिर एकदम बेगूसराय वाला लाल भुक्का फूल छाप लइका लइका साड़ी लाएंगे, तोहरा खातिर हम लइका लइका साड़ी लाएंगे, तोहरा खातिर हम लइका लइका साड़ी लाएंगे, तोहरा खातिर हम लइका लइका साड़ी लाएंगे। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि पिछली बार मैंने कब अपनी पत्नी को नई साड़ी खरीद के दिया। 2 महीने से स्कूल की फीस नहीं जमा करने के कारण मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। अच्छा करो करता कर देती तुम इनका ज्यादा खोलिया, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर बंद करने के लिए कहाँ ना है। सोच एक तुम्हारा हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। मैं हूँ ना, तुम्हारा मित्र है, बस बड़ी मेहरबानी, तुम्हारा साथ संपर्क करेंगे विमान बाबू। ठीक है ठीक है, नमस्कार जी जी जी, बड़ी मेहरबानी जी जी। सब घूमेंगे जी, में सीएम का अरे वाह, और 15 साल बहुत ज़्यादा हो तो ये है ना, इस बात और ज़्यादा हो तो मैं लगाऊंगा ये सीएम लेना चाहिए। ऐसे मैं पूरी सेवा कर ये कर रहा हूँ। एक बात हो रहा है, गाँव का उस साइड नदी का किनारे, हाँ बुका नदी के किनारे, हाँ उस पार जी जी,
उस लड़का है बीरू का साथ मिलकर मेरे बदनामी कर रहे हैं, यानी बहुत सारा इधर डर ये कर रहे हैं। तू हम इसलिए काम करना जी, तो पूरा ध्यान रखना, तो पूरा कब्जे में लेकर और बाकी जो खर्च है ना जी। और इस बार मेरा 50 चुनाव रैली में तुम अरे तुमने मदद करना पड़ा जी जी, ठीक है ना? जी बिल्कुल। अरे जी समझ लो तुम्हारा काम बड़ी है। और विमान बाबू ठीक है सर। ए विमान विमान में कुछ घुसा क्या नहीं थे? हाँ सर घुसा ना, क्या घुसा? बहुत अच्छा कलाकार है सर। अरे पास में अरे कलाकार तो अच्छा है, मुझे पता है पहले से। तो कैसे पता है क्या ये जो विकास बोला ये राजा आया उड़ाया समझ गए नहीं? बात ये थी अभी जो इलेक्शन में हमारे स्टार कैंपेनर होगा जैसे, यानी हमारा जो रैली बाहर के सामने वो जगह करेंगे, कमेटी करेंगे। अच्छा सुनो, ये जो संकट भावना महोत्सव 7 दिन का है ना, कब से है ये? अगले शुक्रवार से है ना? अच्छा एक गगन जी आया था जो सेक्रेटरी है ना, 50,000 रुपये मुझसे लेकर। हाँ सर। उनका नंबर भी होगा, तुम एक काम करो उनसे फोन लगाओ, बोलो ये 7 दिन जो भावना हो थे कम से कम 20 मिनट रसे का पूछ लीजिए और रसे कुछ करेंगे, मेरा गुणगान गाएंगे, सरकार का गुणगान गाएंगे, लोग देखेंगे हंसेंगे और इलेक्शन में प्यार देंगे। मैं जब हंसता हूँ तो लोग क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? क्या ये जोकर, खुसरी, मस्खरा, विदूषक ये कलाकार नहीं होते? अरे जब मैं हंसता हूँ तो लोग हंसते हैं, जब मैं रोता हूँ फिर भी लोग हंसते हैं। हाँ, गरीबी से तंग आकर कभी कभी गिने आता है कि इतनी ऊंचाई से छलांग लगा दूं कि तब लेकिन आत्महत्या करना क्या इतना आसान काम है? आत्महत्या करना क्या इतना आसान काम है? अगर आत्महत्या करना इतना का आसान काम होता ना तो दुनिया की आधी से अधिक आबादी ना हंसता हूँ तो लोग हंसते हैं और जब मैं रोता हूँ फिर भी लोग हंसते हैं। क्या खुद को रुला करके दूसरों को हंसाना ये तो एक कला है ना? हाँ, खुद को रुला करके दूसरों को हंसाना भी तो एक कला है ना? अगर ये कला है तो मैं कलाकार हूँ। सुना आपने, मैं कलाकार हूँ। सुना तुमने, मैं कलाकार हूँ। कोई है? अरे हुजूर दीवान बाबू यही बैठिए हुजूर। आज आप हमारे घर आए हुजूर, क्या हमारा काम हो गया? बस तुम्हारा ही फाइल लेके घूम रहे, देख रहे हो? अरे तुम एमएलए साहब के मित्र हो, तुम्हारा काम कैसे कोई इग्नोर कर सकता है जी? तुम्हारे ही काम को लेके एमएलए साहब ने कहा है कि जाके अभी कला संस्कृति मंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं। सोचे रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो सोचे मिल लेते हैं। देखो एमएलए साहब तो तुमको बताए हैं तो इस बार वो मुख्यमंत्री के दावेदार है। हाँ, और वो इधर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो जैसे वो तुम्हारा मदद कर रहे थे, तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है ना कि उनका मदद करो। हाँ, तो करना क्या होगा? बस
करना यही है कि तुमको पता है कि आने वाले शुक्रवार से 4 दिनों का शंकरदेव महोत्सव हो रहा है। हाँ हाँ पता है। पूरे असम के बड़े बड़े कलाकार आएंगे। हाँ। पूरा 4 दिन तक मेला लगा रहेगा। और हमारे एमएलए साहब चाहते हैं कि उनका ये मित्र का यानी तुम्हारा कम से कम 20 मिनट का खुसरी वहाँ हो। मेरा हाँ 20 मिनट का पूछरी हाँ हर रोज। हाँ। और बस उसमें तुमको बस एक छोटा सा काम करना है, जो करते हो करते रहो। हाँ। बस तुमको 5-10 मिनट में लेना, हमारे होने वाले मुख्यमंत्री साहब का थोड़ा सा गुणगान कर दो, उनके काम का के बारे में बताओ कि कितना काम करते हैं, सड़क बनाए है, नाली बनाए है, रोजगार के संघ के बारे में सोच रहा है, खास करके युवाओं के बारे में तो बहुत सोचते हैं। बस यही करना है। ठीक है हुजूर, अभी तो घर में कोई है नहीं तो मैं आपको बिठा भी नहीं सकता हूँ, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। अरे रे विमान बाबू, आज सरकारी आदमी हमारी गरीब के घर में, हाय 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 हमारे भाग ही खुल गए। अरे भाग तो हमारे खुल गए हैं, देखते हैं कि सूरज भी देखिए अपने जगह पे निकला है। बस आपसे मिलने की इच्छा हुई, सोचे कि बस आ गए आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ एमएलए साहब का दोस्त है, अब होने वाले मुख्यमंत्री का दोस्त होने वाला है, जानते हैं। इसको कह रहे थे कि बहाना बना रहा है। अब क्या इसको कहे हैं कि एमएलए साहब ने थोड़ा सा काम कर दो तो नखरा दिखा रहा है। इसको समझाइए, इसको समझाइए, इधर इधर आइए। पर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मंच पर मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर पाऊँ। दिमाग खराब हो गया उसका, समझाइए उसको। कह रहा है कि इतने बड़े मंच पे नहीं कर पाएगा। अरे एमएलए साहब कह रहे हैं होने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्या चाहती हो कि तुम ऐसे टूटे फूटे घर में रहो, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जाए पढ़ने के लिए? हाँ ऐसा ही ऐसे तुम दूसरे घर में काम करके अपना घर चलाओ। चाहती हो ना कि तुम्हारा घर बढ़िया हो, तुम्हारे बच्चे बढ़िया स्कूल में जाए, हाँ तुम्हारा भी अपना बढ़िया कपड़ा हो, गहना है ना। चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। दिमाग मत खराब करो। ठीक बस एमएलए साहब का बात मान लो, इसको समझाइएगा कि एमएलए साहब का बात मान लो, नहीं तो जैसे भी हो करना तो पड़ेगा। चलते हैं। क्या राम जी की? अरे तुम समझ नहीं पा रही, ये लोग सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आखिर आज तक इन्होंने अपना कौन सा वादा पूरा किया है जो हम इस पर भरोसा कर सकें? तुम ज्यादा मत सोचो, तुम ये सोचो कि तुम समाज में क्या करोगे, तुमसे ये हो पाए, मैं जानती हूँ कि तुम ये कर पाओ, तुम ज्यादा मत सोचो। अरे तुम बहुत भोली हो। अरे एमएलए की पार्टी से जुड़ करके काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अरे हम एक कलाकार हैं, तुम्हें मालूम नहीं, पिछली दफा जब का के विरोध का प्रदर्शन हुआ था तो कलाकार संघ के बहुत सारे कलाकार गए थे, लेकिन मैं नहीं गया था क्योंकि मुझे किसी दल से जुड़ करके काम करना अच्छा नहीं लगता है। अरे जो पागलपंती है ना अपनी जेब में रखो। अरे हमारा एक ही तो सपना है, एक छोटा सा सपना, हमारी बेटी अच्छी विद्यालय में पढ़ेगी, हमारा एक पक्का घर होगा, घर में बिजली होगी, शौचालय होगा, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ। हमारी बेटी अच्छी विद्यालय में पढ़ पाएगी। तुम्हें ये काम करना ही होगा, हमारा एक ही तो एक छोटा सा सपना, तुम्हें कर सकते हो, तुम्हें कर सकते हो, मैं पाऊँ। समझाते समझ में नहीं आता है तुमको। कहे ना एमएलए साहब का काम है, करना पड़ेगा। अरे एमएलए साहब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम भी कुछ बनेंगे ना यार। हाँ
हम भी कला संस्कृति मंत्री बन जाएंगे, वो समझ में आता है। अब तुम क्या चाहता है कि तुम्हारे ईगो के चक्कर में हम अपना कभी खत्म कर दे रहे। अरे आप यहाँ वहाँ सब कह रहे थे कि आपको किसी गुंडे ने जबरदस्ती ले आया है। अरे इसको कौन गुंडा उठा सकता है? घूमने वाले मुख्यमंत्री का दोस्त है क्या जी? है? इसको कौन गुंडा उठाएगा? इसका काम तो हो गया, समझ गया ना क्या करना है? बढ़िया से है ना, घर अच्छा से जाना, कोई भी दिक्कत होगा हमको एक बार फोन करना, हम आ जाएंगे, ठीक है? समझ गया? अरे कुछ नहीं, वो ये था ना, तो जरा जोर डाल के कोई बात नहीं होता है। बुरा क्यों मानेंगे? सुनो, कहो तुम और मैं एक साथ पला बड़ा, हाँ, एक ही गांव का, हाँ हाँ, ठीक है। मैं तुम्हारा भलाई के लिए करूँ, तुम हम लोग का पार्टी में आ जाओ, ठीक है? तुमको जो चाहिए सब कुछ दिला दे। नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं मातृभूमि के लिए काम कर रहा हूँ और तुम मुझे अपने लालच में नहीं फंसा सकते। हाँ, अरे आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा, तुम्हारा भलाई के लिए कह रहा। अभी मुझे ही देखो, मेरा पास क्या नहीं है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बच्चे का अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और क्या चाहिए? तुमको भी दिला दूंगा, आ जाओ तुम हम लोग का पार्टी। नहीं नहीं, मैं समाज और सांस्कृतिक की रक्षा के लिए जीता हूँ, मैं किसी पार्टी में नहीं जाने वाला। तुम तो सुनो, दूसरे पार्टी का बड़ा बड़ा हस्ती भी हम लोग का पार्टी में आ रहा है। हाँ, बाकी सुनो, सोई पुसरी भी हम लोग का पार्टी में आ रहा है। क्या? हाँ, पुसरी? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोई पुसरी नहीं, वो किसी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा। अरे कर रहा है, आज कुर्सी में देख रहा, हम लोग को 50 रुपये ये निकल आएगा। नहीं करेगा, वो समाज के लिए काम करेगा। अरे हम लोग का पार्टी के लिए करेगा? नहीं करेगा। हम लोग का पार्टी के लिए करेगा? नहीं करेगा। पार्टी के लिए करेगा? नहीं करेगा। करेगा। तो चलो चल कर देखते हैं। अच्छा चलो चलो चलो। जाता हूँ तो ये नाराज, और इधर जाता हूँ तो ये नाराज। न मैं आगे बढ़ सकता हूँ न पीछे लौट सकता हूँ। मेरी हालत तो शाम पर 77 जैसी हो गई है। हे प्रभु, कुछ तो कृपा करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। किधर जाऊं कुछ समझ में नहीं आता। मेरी हालत पे तरस खाओ। हे प्रभु, पेंडुलम की तरह डोल रहा हूँ इधर से उधर। तुम हम लोग का पार्टी में आ जाओ। रसोई, तुम किसी पार्टी में नहीं जा सकते हो। अरे रसोई, हम लोग का पार्टी में आ जाओ। नहीं रसोई, तुम ऊपर खड़ा हो।
मैं कोई बंदर का वो चाबी वाला खिलौना नहीं हूँ, कोई चाबी घुमाया टुक 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 टुक। मेरे भी अपने जज्बात है, मुझे भी जीने का अधिकार है। छोड़ दे मुझे, छोड़ दो, नहीं जाना मेरे हालत से करूँगा। मैं ना एक कलाकार, गरीब, मतलब एक गरीब कलाकार। क्या गरीब कलाकार को समाज में सर उठा करके जीने का कोई अधिकार नहीं है? सब मेरी ही गलती है, मैंने ही तुम्हें जिद करके वहां भेजा था। सब मेरी ही गलती है। अरे नहीं है मारी, मैंने आज तक किसी का कुछ नहीं कहा, फिर भी न जाने प्रभु मुझे मेरे किन कर्मों की सजा देगा। मैंने पूरी जिंदगी दूसरों को हंसाने में गवा दी, फिर भी जब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मैं पहले ही कहा था कि ये सब छोड़ दो, हम जी लेंगे अपनी जिंदगी, पर तुम मानने वाले नहीं। पता ही नहीं चला कब और कैसे मैं इस क्षेत्र में चला है। अब तो लोग भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। और हाँ, तुम भी तो मेरे साथ शादी करके खुश रही हो ना? लेकिन तू चिंता मत, मैं ना कुछ करूंगा और अपने इस टूटे फूटे घर को ना फिर से सजाऊंगा। कुछ भी करूंगा, लेकिन समाज के सामने तुम्हारा सर झुकने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम्हारी कला से प्यार किया था। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तब मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझती हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो, चिंता मत करो, पगली, मत करो। अब रुलाएगी क्या? अरे पूछड़ी देने जाना है ना मुझे। क्या? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ अच्छा, पूछड़ी देना है अब? अच्छा, कल दोपहर बाद आ जाऊंगा मैं। सुबह सवेरे ना बगल के गांव के नामगढ़ में पूछड़ी देने जाना है। वहाँ के बाद में
चाहिए। हाँ बस 2 मुट्ठी पुआल मिल जाए तो ये, अरे इसकी चिंता ना कीजिए, है ना मेरे पास, मैं आ जाऊंगा। चिंता ना कीजिए। अरे बेटा वो हमारे अखबार की एक बार बड़े पत्रकार साहब आए थे अपने पूरे ताम झाम के साथ हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। कहा था हम आपकी शोध करेंगे। हाँ, अखबार में मेरी बड़ी सी फोटो छपी थी। फोटो देख के गांव मोहल्ले के सारे बच्चे दादाजी दादाजी आपकी फोटो छपी है अखबार में। मगर आजकल वो भी नहीं आते। बड़े पत्रकार हैं, बड़ा काम होगा, कोई बात नहीं। अरे गुर्दा ये बीमारी मुझे अरे गुर्दा से दवा भी ले जाओ, कोई काम नहीं करता। कैसे बताऊं कि परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक ले जाना है। तुम हार नहीं मान सकते। तुम्हें इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। तुम हार गए तो संस्कृति हार जाएगी, परंपरा अपना दम तोड़ देगी। उठो से दूसरी उठो, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा। मुझे अभी भी कुछ भी करने की ताकत है। मैं कुछ भी जरूर करूंगा। मैं हार नहीं मान सकता। मैं हार कैसे मान जाऊंगा? मैं कुछ भी करूंगा। मैं मरते तक कुछ भी करता रहूंगा, वरना आने वाली पीढ़ी मुझे क्या कहेगी? घोड़े चले टिप टिप टिप, राजा चले टप्पर टप्पर टप्पर, ये हमारी प्राण फेर होती है। लेकिन ये मेरी आंखों के सामने अंधेरे की तरह है। ये मेरे आंखों के सामने
से बड़े हमारे यहाँ आते लाखों पीछे हैं, 7 लाखों गालियाँ और हमारे भारतवर्ष में इसके जिम्मेदार भी कलाकार है। हाँ, इसके जिम्मेदार भी कलाकार है। अरे क्यों नहीं सोचते अपने बारे, क्यों अपने घर के बारे नहीं सोचते? मैं की भक्ति की हैसियत से नहीं, कला संरक्षक के हैसियत से कहती कि कलाकार हो, अपनी बेटी को इस कला में समर्पित करती हूँ। मैं ये ठान लेती हूँ कि मैं नाटक करूँ, सबका मनोरंजन भी करूँ, लेकिन मुफ्त में नहीं, मुफ्त में बिल्कुल नहीं। पहचान गए होंगे। अरे आप सबके प्यार से और हमारे मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद से आज हम युवा एवं कला संस्कृति मंत्री बन गए हैं। आपको लग रहा होगा कि बाकी मंत्री जैसा हम कुछ नहीं करेंगे। अरे आप तो हम बहुत पहले से जानते हैं, हम मंत्री बनने से पहले से काम करते आ रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर हम अपने एकदम हमारे पूजनीय जोसेफ कुसरी की यादव प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। आप सब इसके साक्षी होंगे। अरे चलो, अरे देखो ये सब लेके चलते हैं। आजकल इतना उद्घाटन करके जाना पड़ रहा है कि पीता और कैचे साथ में लेके चलते हैं।
हंसाने नहीं, बल्कि मैं खुद हंसने आया। तो हंसिए। अरे